स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो जो कि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत स्थित है। तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों कि कुल अंशांशों की संख्या कितनी है। तो जो कि कुल अंशांशों की संख्या 180 है। चौथा प्रश्न है प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जो कि देशांतर रेखा कहलाती है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। छठवां प्रश्न है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, जो कि स्थल मंडल का तात्पर्य है। सातवां प्रश्न है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो खैबर दर्रे से जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश जुड़े हैं। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। तो वह नाथुला है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो वह है बेतवा नदी। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक जो कि महानदी को कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है। तो नीफे भाग में लोहे और निकल की प्रधानता होती है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसुचुअरी डेल्टा नहीं बनाती। तो जो कि महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। तो बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत जो कि डेनरैक आल्प्स है। 15वां प्रश्न है कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है। तो जो कि रूस में स्थित है। 16वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेशों का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है। तो नेपाल है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से 400 करोड़ वर्ष है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ से स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवसमुद्रम। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था। तो रानीगंज कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि निम्न में से किसकी वृद्धि यानी कि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। तो महिला साक्षरता की। 23 नंबर प्रश्न है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो अग्नि चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो फिलीपींस स्थित है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। तो पंपास क्षेत्र, जिसे हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो जो कि गेसर ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है। हिमालय पर्वत। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो जो कि काला होगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षपाद डेल्टा का निर्माण करती है। तो मिसिसिपी जो कि नदी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आयरन एंथ्रेसाइट। सेरिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो रेशम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। केरल में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है।
अरावली पर्वतमाला। 36 नंबर प्रश्न है कि ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। तलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, झेलम नदी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो नर्मदा नदी पर। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो शुद्ध क्षेत्रफल। 40 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ग्रीक भाषा में। 41 नंबर प्रश्न है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, तो गन्ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है, तो कपास, चाय, जूट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो माउंट के गार्डविन ऑस्टिन पर्वत। 45 नंबर प्रश्न है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है, तटबांध, तटबंध। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह बंगाल की खाड़ी है। 28 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिका महासागर में प्रवाहित होती है, तो जो कि सुषमा धारा। 50 नंबर प्रश्न है कि ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्रह क्या कहलाता है, तो शीत वाताग्रह कहलाता है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगले पार्ट में इससे हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 500-600 क्वेश्चंस इस पार्ट वाइज हम डालेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।